हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई अमित में। आज हम हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा के आगामी परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 1290 में हरियाणा ने तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी तुगलक वंश की स्थापना? अलाउद्दीन ने की थी। 2019 में चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। तो 2019 में कहाँ पे किया गया? हिसार जिले में। गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप कौन सा? तो कौन सा? मैच एंड कैच। आधार कार्ड के माध्यम से दी गई सुविधाएं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और राज्य से इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने खालिस्तान आईईसी जागरूक वैन शुरू किया। तो कौन सी की है? आधार रथ। हरियाणा में अत्याधुनिक लिब फील्डिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ अत्याधुनिक लिब फील्डिंग सेंटर? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में स्थित है। भिवानी में किसके कारण छोटी काशी कहा जाता है? तो भिवानी को मंदिरों का कारण कहा जाता है छोटी काशी। साप्ताहिक संदेश के प्रकाशक पंडित नेकीराम शर्मा खालिस्तान थे। कौन थे नेकीराम शर्मा? स्वतंत्रता सेनानी थे। मुसैडी ई मैड ओ जैरव ई इस्लाम यह किसकी रचना है? तो किसकी है? अल्फाज हुसैन हाली की रचना है। कौन 1870 के दशक के मध्य से चाइना में हिंदी निजी नौकर थे? तो कौन थे निजी नौकर? अल्फाज हुसैन हाली थे। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण है। तो किसके कारण है? रेत प्रवासन की उपस्थिति के कारण थार रेगिस्तान है। खालिस्तान की मंजूरी के बाद ये हरियाणा उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में इमारत का निर्माण किया जा सकता है। तो राज्य वन्यजीव बोर्ड के कारण किसी भी इमारत का निर्माण किया जा सकता है। हरियाणा में ठोस कचरा प्रबंधक नियंत्रण किस जिले में स्थापित किया गया? तो कहाँ पे किया गया ठोस कचरा? सोनीपत जिले में स्थापित किया गया। हरियाणा सरकार ने कितने सौर जल पंप लगाने का लक्ष्य रखा? तो हरियाणा सरकार ने 1 लाख सौर जल पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उपग्रह शहर किसे कहा जाता है? तो उपग्रह शहर पंचकुला कहा जाता है। और ट्राई सिटी मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ पंचकुला तथा खालिस्तान को ट्राई सिटी कहा जाता है। तो मोहाली को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस शहर को कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है? तो कास्ट ऑफ कैपिटल किसे कहा जाता है? पानीपत जिले को। और करनाल को हरियाणा का पेरिस और एजुकेशन हब रोहतक जिले को कहा जाता है। और हरियाणा का छोटा काशी भिवानी जिले को छोटा काशी कहा जाता है, क्योंकि मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को हरियाणा का छोटा काशी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष स्थानीय पंचायतों को प्रति गाय 5000 की एक बार सहायता की घोषणा की, जो भटके मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए पट्टे व गोचारण भूमि देने का फैसला किया गया? तो कब किया गया? 2017 में। और गौ संरक्षण अध्यक्ष कौन है गौ संरक्षण के? तो आप सभी ना कमेंट करके जरूर बताना कि इसके अध्यक्ष कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। रबी फसलों की बुआई को चिन्हित करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य। पांडु पिंडारा हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित एक महाभारतकालीन धार्मिक गांव है। तो पांडु पिंडारा कहाँ में स्थित है? तो पांडु पिंडारा झील जिले में स्थित है। हरियाणा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान पंचकुला में विकसित किया जा रहा है। नृत्य करते समय कुछ नृत्य हाथ में डोल लिए रहते हैं, जिनके किनारे चमकीले रंग के कपड़े में झालर लगे होते हैं, जबकि अन्य नृत्य हाथ में लाठी लिए रहते हैं। तो कौन सा नृत्य होता है? वो धमाल नृत्य होता है। खालिस्तान में हर साल चैत्र चौदस का मेला लगता है। तो कहाँ पे लगता है चैत्र चौदस का मेला? पेवा जिले में। पेवा कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले में। किस वर्ष सूर्य कवि को हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है? तो किस सूर्य कवि को? तो पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो पिंजौर के पास घग्गर में कौन सी नदी मिलती है? कौशल्या नदी मिलती है। भाई परमानंद किस जिले के रहने वाले हैं? तो भाई परमानंद हिसार जिले के रहने वाले हैं। किस जिले में मिट्टी बुली लेकिन उपजाऊ नहीं है? तो कौन से जिले में है मिट्टी? सोनीपत जिले में। मारकंडा खालिस्तान नदी है। तो मारकंडा एक मौसमी नदी है और यमुना एक बारहमासी नदी है और मारकंडा एक मौसमी नदी है। राज्य में राष्ट्रपति के समान अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के समान अधिकार राज्यपाल के पास है। हरियाणा विधानसभा में कितने संसदीय अध्यक्ष है? तो हरियाणा विधानसभा में एक संसदीय अध्यक्ष है। सनो देवी किस दिन तक विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष रही? तो 17 मार्च 1967 तक। हिसार जिले में हिरण पार्क में पाया जाने वाला मुख्य वन्य कौन सा? तो ब्लैक बक है। हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? बनावली है। तो बनावली कहाँ पे? फतेहाबाद जिले में। हरियाणा के पानीपत में कितनी लड़ाई लड़ेगी? तो पानीपत में कितनी लड़ाई गई? 3 लड़ाई। कब कब?
26 1556 और 1761 में पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। हरियाणा सरकार ने खालिस्तानी महिला अथवा लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन शुरू की। तो कौन सी की है? एसिड अटैक के शिकारों के लिए, मतलब जिसके ऊपर एसिड अटैक हो जाता है ना, उनके लिए मासिक पेंशन शुरू कर दिया हरियाणा सरकार ने। भारत में राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम क्या है? कौन है ये? अनीस बनवाला। तो कहाँ जिले से? अनीस बनवाला करनाल जिले से संबंध रखते हैं। हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय शहर कौन सा? तो कौन सा है? फरीदाबाद जिला है। जाट समुदाय से संबंधित एक महिला की पारंपरिक पोशाक क्या है? तो क्या है? घाघरा कमीज और परेड ओढ़नी है, परेड ओढ़नी। वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत महाकाव्य लिखा था? तो कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में वेद व्यास ने महाभारत को संस्कृत भाषा में लिखा था। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर खालिस्तान से होकर राज्य में प्रवेश करती है। तो घग्गर कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है। प्रसिद्ध रचना बेडियों के संग संत सिपाही तथा संत संक और सेनाई किसकी कवि है? तो ये किसकी कवि है? ये उदयवानास की। कौन कौन सी? बेडियों के संग संत सिपाही तथा संक और सेनाई। महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और रेवाड़ी में से कौन सी भाषा लोकप्रिय है? तो कौन सी भाषा है यहाँ पे? अहिरवाटी भाषा है प्रसिद्ध। हरियाणा के मानसून का समय क्या? तो क्या है? जुलाई से सितंबर तक हरियाणा में मानसून का समय है। हरियाणा में स्थित एकमात्र ज्वालामुखी किस पहाड़ी पर है? तो कौन सी पहाड़ी पर है ज्वालामुखी? डोसी पहाड़ी पर है। हरियाणा सरकार अति और अत्यधिक संभावित क्षेत्रों में किसकी अनुमति नहीं है? तो किसकी नहीं? औद्योगिक इकाइयों की अनुमति नहीं है। हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा के फरीदाबाद तथा कुरुक्षेत्र में खालिस्तान स्थित है। तो क्या है? पर्यावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय स्थित है। हरियाणा का सबसे पहले संदर्भ 1328 में एक संस्कृत शिलालेख में पाया गया जो कि भूमि का खर्चन बताता है। तो कौन सा? धरती पर स्वर्ग बताता है। ब्रिटिश शासन के आगमन से ठीक पहले हरियाणा पर किसका शासन था? तो ब्रिटेन से पहले हरियाणा पर मुगलों का शासन था। बजरंग पुनिया का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ? तो बजरंग पुनिया का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था और ये 56 kg में कुश्ती लड़ते हैं। किस वर्ष हर्षवर्धन ने थानेसर के शासक बने? तो हर्षवर्धन कब बने थे? 686 से 647 ईस्वी तक। एक सिद्ध उप वर्ष लेखक और प्रथम 7 अग्रवाल लेखक है। तो कौन है? विबुध श्रीधर है। पासनाऊ चार्यु ग्रंथ में श्रीधर द्वारा खालिस्तान की उत्पत्ति की कथा प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान है। तो कहां से प्रदान हुआ है? दिल्ली से। हरियाणा इतिहासकार उर्वशी बुटालिया द्वारा स्थापित भारत में प्रथम विशेष रूप से नरवादी पब्लिशिंग हाउस का नाम क्या? तो क्या है? केली ऑफ वुमेन है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा है? चपटी और सूखी। किस जिले में सोती नामक गांव में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र में ट्रीडेंट सीवेज पानी का उपयोग किया गया? तो कहां पे किया गया? तो झज्जर जिले में। घग्गर यमुना मैदान को कितने भागों में बांटती है? तो घग्गर यमुना को 2 भागों में बांटती है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नारनौद, अटैली तथा नागल चौधरी किस जिले में है? तो कौन से जिले में? नारनौद, अटैली और नागल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले में है। कौन सा निकाय जैव चिकित्सा उपशिष्ट, खतरनाक कचरे, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक के उपयोग के कारण होने वाले प्रदूषण संबंधित कानून लागू करता है? तो कौन करता है? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जुड़ना कि आपको ये हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।